जैसे मैं आपको बताऊं, एक प्रकरण आया था मेरे पास महाराष्ट्र से। वो महाराष्ट्र अपना घर छोड़ के, लड़की भोपाल की थी, तो वो भोपाल आके यहीं आके उसने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर उस लड़की को कहना था कि तुम मेरे घर के पास में आके रहो। उसने वहाँ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर लड़की का ये कहना था कि नहीं, अब तुम मेरे ही घर में आके रहो। तो उसमें क्या हो रहा था कि दोनों के बीच बन नहीं रही थी, और उसको अपने, अब वो लड़के का कहना ये था कि अब मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसे इस तरह के मामले कुछ कुछ आते रहते हैं। 60-70 मामले हैं, तो शायद एक दो मामले, हाँ, एक दो मामले इस तरह के रहते हैं। और कई मामलों में तो लड़के वाकई में वो ससुराल में रह रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट में ही एक यहाँ एक प्रकरण था, मतलब कि वो घर में ही रह रहा है, लेकिन लड़की कह रही है कि वो अपनी माँ से कह रही है कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना है, लड़के के साथ में, जबकि वो घर जमाई बन के रह रहा है, फिर भी वो कह रही है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मतलब तो इसमें प्रकरण कहाँ पर समस्या आती है? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के दौरान आप लोग क्या देखते हैं फिर इसमें? उसमें साइकोलॉजिकली जब हम लोग ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उन दोनों के विचार नहीं मिल रहे, उन दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाती है। दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि वो चाहते क्या है। बस दिमाग में आ जाता है कि हमको साथ में नहीं रहना है, और वो थोड़ा सा उनको एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं वो लोग, कि लड़की कहती है कि वो मेरे हिसाब से रहे, और लड़का चाहता है कि वो मेरे हिसाब से मैडम, रहे। इन मामलों में एक चीज और सामने आ रही है कि माता पिता का दबाव कुछ ज्यादा ही लड़कों के नहीं, परिवार में आ रहा है। नहीं, वो दखल अंदाजी तो दोनों तरफ से है, हम एक तरफा नहीं कहेंगे, दोनों परिवारों का ही दखल है। लड़के के परिवार का भी है और लड़की के परिजनों का भी दखल है। इसी वजह से ये मामले आज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और शादी के पहले तो